हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी? आई होप सभी लोग अच्छे हैं। आइए ह्यूमन आइज के बारे में जानते हैं। चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि जो बच्चे नए ज्वाइन कर रहे हैं उनको प्रीवियस क्लासेस कैसे देखना है, सबसे पहले यूट्यूब पर जाना है और स्टडी विथ मनोज साहू टाइप करना है। सर्च बटन पे क्लिक करने के बाद स्टडी विथ मनोज साहू टाइप करना है। उसके बाद आपको कुछ इस प्रकार की विंडोज़ मिलेगी जहाँ पे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद होम पे सभी वीडियोस आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। प्लेलिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको क्लास वाइज सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जिस क्लास के आपके वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको 12th की चाहिए, 12th पे क्लिक करेंगे। मैंने यहाँ पे 9th ओपन करके रखा है तो 9th की वीडियोस प्ले हो रही हैं। चैप्टर 2 प्ले कर रहा है, कुछ इस प्रकार से वीडियोस प्ले हो रही हैं। आई बात समझ में? तो प्रीवियस वीडियोस आप देख लेंगे तो जो भी लेक्चर छूटा हुआ सभी आपको कंप्लीट हो जाएगा। आइए आज ह्यूमन आइज के बारे में जानते हैं। ये अपना चैप्टर 2 अभी तक कंप्लीट हुआ है। आइए चैप्टर 3 भी कंप्लीट करते हैं। ह्यूमन आइज क्या है? जैसे कि आपको डायग्राम पे दिख रहा है, इसका फ्रंट व्यू भी लगा हुआ है और इसका जो है साइड व्यू भी लगा हुआ है। क्या कह रहा है कि जो ह्यूमन आइज है वो अगर ह्यूमन आइज नहीं होती तो मानव को कुछ भी नहीं दिखता। ह्यूमन आइज क्या है कि फ़ोटो कैमरे की भांति व्यवहार करती है। आई बात समझ में? इसके फ्रंट व्यू पे देखिए तो इसका क्या क्या दिखा रहा है। आई बाल दिखा रहा है, पुपिल तारा दिखा रहा है और जो है इसका लोअर आईलिड्स दिखा रहा है। और इसके साइड व्यू पे देखिए तो रेटिना है, ऑप्टिकल व्यू है, रेटिना है, ठीक है, वेट्रियस बॉडी है, लेंस है, ये सब आपको दिख रहा है। आइए इसके पार्ट वाइज डिस्कस करते हैं फिजिक्स के अनुसार कि कैसे क्या है। ह्यूमन आइज क्या है? नेत्र मनुष्य को प्रकृति की बहुमूल्य देने या फोटो कैमरे की भांति कार्य करती है। अभी मैंने बताया कि जो ह्यूमन आइज है वो फोटो कैमरे की भांति व्यवहार करती है। इसके पार्ट में देखिए तो यहाँ पे आपको डायग्राम में सब आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ कौन कहाँ पे क्या पार्ट है। ऊपरी पलक है, बरौनी है, ये सब क्या है इसके बाहरी पार्ट हैं। और इसके इंटरनल पार्ट की बात किया जाए तो क्या दिख रहा है? देह पटल है, रेक्टक पटल है, रेटिना है, कार्निया है, आइरिस है, नेत्र तारा है, नेत्र लेंस है, कचाप द्रव्य और जलीय द्रव्य है, पेट बिंदु है, अन्य बिंदु है। ये सब क्या है? आइए इसके बारे में भी जानते हैं। एक एक टॉपिक का डिटेल से अध्ययन करते हैं। देह पटल, देह पटल क्या है? यह श्वेत अपारदर्शी देह परत होती है। यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा करती है। जैसे कि डायग्राम पे अभी आपने देखा है तो डायग्राम पे क्या देखा है कि जो ये देह पटल है, देह पटल दिखा रहा है कुछ इस प्रकार से। जो बाहरी परत है वो आपका क्या है? देह पटल जो भीतरी भागों की क्या करेगा? सुरक्षा प्रदान करेगा। आई बात समझ में? उसके बाद क्या है? रक्तक पटल है। रक्तक पटल क्या है कि देह पटल के ठीक नीचे काले रंग की झिल्ली का पर्दा होता है, जिसे रक्तक पटल कहते हैं। यह प्रकाश के भीतरी परिवर्तन को रोकती है, ठीक है। ये काले रंग की है तो ये क्या करेगी? नेत्र लेंस से जाने वाले प्रकाश को क्या करेगी? अवशोषित कर लेगी, ठीक है, जिससे कि अंदर परावर्तन ना हो। रेटिना क्या है? रक्तक पटल के ठीक नीचे रंगीन झिल्ली का पर्दा होता है, जिस पर वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटा एवं वास्तविक बनता है। ये क्या कहलाएगा? रेटिना कहलाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद क्या है? कार्निया। कार्निया क्या है? देह पटल के सामने का कुछ उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। यह श्वेत पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है। यह संपूर्ण नेत्र का 1/6 भाग होता है। क्या कह रहा है कि जो उभरा हुआ भाग है वो क्या कहलाएगा? कार्निया कहलाएगा। डायग्राम पे देखिए तो डायग्राम पे क्या दिखा रहा है? कुछ ये उभरा हुआ भाग यहाँ पर भी दिखा रहा है कार्निया के टर्म्स में, ये कार्निया लिखा भी है। और उसके बाद देखिए तो यहाँ पे आपको ये उभरा हुआ भाग दिखा रहा है इसके फ्रंट व्यू में।
और यहाँ पे देखिए तो ये उभरा हुआ श्वेत कलर का जो पार्ट है वो अपना क्या है, कार्निया है। जब आप सुने होंगे नेत्रदान किया जाता है, तो नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान किया जाता है? नेत्रदान में कार्निया ही नेत्रदान में जो है नेत्रदान किया जाता है। कार्निया क्या है, ऐसा विंडो की तरह कार्य करती है, ये हमारे आँख की खिड़की की तरह कार्य करती है। यदि खिड़की खराब हो गई तो हमारी आँख क्या होगी, खराब हो जाएगी, तभी नेत्रदान किया जाता है। नेत्रदान में हमारी कार्निया को ही दान किया जाता है। आई बात समझे, खिड़की वाले भाग को चेंज कर देते हैं जिससे कि सब कुछ फिर स्पष्ट दिखाई देने लगता है। क्लियर? आइए नेक्स्ट चलते हैं। आइरिस। आइरिस क्या है, कार्निया के ठीक पीछे पारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है जिसे आइरिस कहते हैं। नेत्र तारा, आइरिस के बीच में एक छोटा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। ये पुतली क्या होती है, जब आप अधिक प्रकाश में देखते हैं तो ये अपने आप सिकुड़ हो जाती है, और जब अंधेरे में जाते हैं तो ये अपने आप क्या हो जाती है, फैल जाती है। नेत्र की इस क्षमता को नेत्र सामंजन क्षमता कहते हैं। आई बात समझ में? पुतली का क्या कार्य है कि ये अधिक प्रकाश में छोटी हो जाएगी जिससे कि हमारे नेत्र खराब ना हो, अधिक से अधिक प्रकाश न जाए, और जो है अंधकार में क्या होगी, बड़ी हो जाएगी पुतली, जिससे कि हमें अंधकार में भी दिखाई दे। फिर है नेक्स्ट लेंस, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस क्या है, कार्निया के ठीक पीछे पारदर्शी ऊतकों को बना द्वितल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। जो प्रकाश है हमारा सामने से, जो हमारे नेत्र में प्रकाश जाता है वो नेत्र लेंस के द्वारा ही हमारे आँख पर जाता है, जिससे कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पर बनेगा, दृष्टि पटल पे। फिर आगे क्या है, जलीय द्रव्य। कार्निया और लेंस के बीच भरे द्रव्य को क्या कहेंगे, जलीय द्रव्य कहेंगे। इसका अपवर्तनांक कितना होगा, 1.366 होता है। आई बात समझ में? कचाप द्रव्य क्या है, लेंस और रेटिना के बीच भरे द्रव को कचाप द्रव्य कहते हैं। पीत बिंदु क्या है, लेंस की मुख्य अक्ष रेटिना को जिस बिंदु पर काटती है उसे पीत बिंदु कहते हैं। इस भाग की प्रकाश शुभ्रता क्या होगी, सबसे अधिक होगी, क्योंकि पता है कि जब प्रकाशिक केंद्र पर प्रकाश पड़ता है तब क्या होगा, वहाँ पे प्रकाश शुभ्रता सबसे अधिक होती है। तो वही बात यहाँ पे भी कह रहा है कि जब लेंस से प्रकाश जाएगा तो जिस बिंदु पर केंद्रित होगा तो उसके मुख्य अक्ष पर ही तो केंद्रित होगा, तो मुख्य अक्ष तो अपना पीत बिंदु होगी। आई बात समझ में? उसके बाद क्या है, अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है कि जिस स्थान से प्रकाश तंत्रिकाएं रेटिना को भेद कर मस्तिष्क को जाती हैं वो बिंदु क्या कहलाएगा, ब्लाइंड स्पॉट कहलाएगा। और क्या होगा, जो प्रकाश शुभ्रता इस भाग की क्या होगी, शून्य होगी। ठीक है, यहाँ पे प्रकाश शुभ्रता 0 होती है, यहाँ पे किसी प्रकार कोई प्रकाश अवशोषित नहीं होता है। आई बात समझ में? उसके बाद नेक्स्ट है दृष्टि दोष। नेत्र लेंस नेत्र के पार्ट आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। फिर से देखिए, इसके फ्रंट व्यू पे सब कुछ दिखा रहा है कि नेत्र लेंस है, प्यूपिल्स है और नेत्र गोलक है, ये सब कैसे क्या है, ब्राउनिया है। और इसके साइड व्यू पे देखिए तो जो मैंने अभी इस डायग्राम पे दिखाया, यहाँ पे क्या है, सभी चीज़ें जो है अलग अलग दिखा रखा है। नेत्र लेंस दिखा रखा है, यहाँ पे आइरिस दिखा रखा है, और ये अपना नेत्र तारा है जो कि अधिक प्रकाश में क्या होगा, सिकुड़ जाएगा और अंधकार में फैल जाएगा। ठीक है, जलीय द्रव्य है, कार्निया और लेंस के बीच भरा द्रव्य जलीय द्रव्य हुआ। और उसके बाद क्या अपना दिखा रहा है, यहाँ पे कचाप द्रव्य है, रेटिना और लेंस के बीच भरा द्रव्य कचाप द्रव्य कहलाएगा। अन्य बिंदु यह, यहाँ से प्रकाश तंत्रिकाएँ क्या होंगे, हमारे मस्तिष्क को जाएंगे, और ये यहाँ पे क्या होगा, जहाँ से लेंस जो है, लेंस के मुख्य अक्ष रेटिना को काटती है वो क्या कहलाएगा, पीत बिंदु कहलाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद आइए इसके डिफेक्ट के बारे में जानते हैं कि क्या होते हैं दोष। मानव में दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष, दूसरा क्या है, दूर दृष्टि दोष, और तीसरा अपना चरा दृष्टि दोष है। दृष्टि दोष होता क्यों है, इसका रीज़न है कि जो हमारा नेत्र गोलक है वो जब कुछ लंबा या फिर कुछ चपटा हो जाता है, जिससे कि क्या हमें वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, या फिर लेंस के खराब हो जाने या फिर सिलरीय पेशियों के शिथिल हो जाने पे दोष उत्पन्न होता है। क्लियर? उसके बाद सबसे पहला निकट दृष्टि दोष है,
शार्ट साइटेडनेस या फिर इसे मायोपिया के नाम से जानते हैं। पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछता है यहाँ मायोपिया क्या है या मायोपिया का सचित्र वर्णन कीजिए। आई बात समझ में? तो क्या कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष, नाम से पता चलता है कि जब पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे और दूर की वस्तु ना दिखाई देती है, किस प्रकार का दोष होगा? निकट दृष्टि दोष होगा। ठीक है, इसमें क्या कारण है? अभी मैंने बताया कि नेत्र गोलक सामान्य से लंबा हो जाएगा या फिर चपटा हो जाएगा। इस केस में क्या होता है कि जो नेत्र गोलक है वो सामान्य से लंबा हो जाता है, जिससे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। जब लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाएगी, जो हमारा प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा है वो रेटिना पर न बन करके रेटिना से और पहले बन जाएगा। आई बात समझ में? जब रेटिना से पहले प्रतिबिंब बन जाएगा तब हमें क्या होगी? वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। तो इस प्रकार के दोष को निकट दृष्टि दोष कहेंगे और इसका कारण यही है। उपाय क्या है? इसके निवारण के लिए क्या करेंगे? उचित फोकस दूरी वाले अवतल लेंस का उपयोग चश्मे में करेंगे। जब अवतल लेंस लगा दिया जाएगा तो अवतल लेंस क्या करेगा? जो हमारा प्रकाश किरणें जाके रेटिना से पहले केंद्रित हो रही हैं वही जाके रेटिना पर एग्जैक्ट केंद्रित होंगे। जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बनेगा? हमारे रेटिना पर बनेगा। आई बात समझ में? आइए इसका किस प्रकार कार्य ये जानते हैं। यहाँ पे ये डायग्राम पे दिखा रहा है, ये क्या है? सामान्य के केस में जो रेटिना है वो यहाँ पे होगा, और ये क्या है कि जब ये सामान्य से कुछ लंबा हो जाता है, जब ये लंबा हो गया तो इसके बीच की दूरी क्या हुई? बढ़ गई। और जब इसके बीच की दूरी बढ़ गई है तब क्या हो रहा है? जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर न बन करके रेटिना से पहले बन रहा है। आई बात समझ में? अब उसके बाद जब हमने यहाँ पे अवतल लेंस लगा दिया तो अवतल लेंस लगाने के बाद क्या कि ये प्रकाश किरणें अवतल लेंस से जब जाएंगे तो कुछ ये तिरछा हो जाएंगे। ये पहले मैंने अवतल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस द्वितीय मुख्य फोकस में बताया है कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होते हैं वो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होती हैं। अवतल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस में डेफिनेशन बताया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ देखिए, उसी का उपयोग है कि जो ये प्रकाश किरणें हैं अपवर्तन हुआ समांतर हैं और ये इस प्रकार जाएंगे। जब ये इस प्रकार जाएंगे तो यहाँ पे उत्तल लेंस लगा हुआ है, नेत्र लेंस, वो इसको क्या करेगा? रेटिना पे ला के हमारा केंद्रित कर देगा। तो जो फाइनल इमेज है वो कहाँ बनेगा? हमारे रेटिना पर बन जाएगा। तो जो हमारा निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा। आई बात समझ में? उसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष क्या है? नाम से पता चलता है कि जब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कारण है इसका? इसमें नेत्र गोलक सामान्य से क्या होता है? कुछ चपटा हो जाता है, जिससे लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाती है। जब लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट जाएगी तो क्या होगा? जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बन के रेटिना के बाद बनेगा। ठीक है, तो इसका उपाय क्या है? इसके उपाय के लिए उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। आइए इसके फंक्शन पे जाते हैं। फंक्शन पे क्या कह रहा है कि जो ये है ये चपटा हो गया। जब ये चपटा हो गया तो सामान्य में क्या था? यहाँ पर था इतना गोलक था, लेकिन क्या हुआ कि जब ये हमारा चपटा हो गया तो कुछ यहाँ पे आ गया, जो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बन रहा है। आई बात समझ में? और जब यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु हमको नहीं दिखाई देगी। हमको कहाँ बनना चाहिए प्रतिबिंब? यहाँ रेटिना पे बनना चाहिए। तो इसके लिए क्या किया? उत्तल लेंस लगा दिया है। और जब उत्तल लेंस लगा दिया है तो आपको मैंने पढ़ाया था उत्तल लेंस का द्वितीय मुख्य फोकस में कि जब प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं और जब उनका अपवर्तन होता है तो वो मुख्य फोकस से होकर चली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब इसका अपवर्तन होगा तो ये मुख्य फोकस से होंगे होकर जाएंगे। जो ये दूर जाती थी वो दूर ना जा कर के यहाँ तक ना जा कर के क्या होगा? वो यहीं पे हमारे रेटिना पे आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो इस प्रकार क्या होगा? जो हमारा दूर दृष्टि दोष है वो भी दूर हो जाएगा और प्रतिबिंब हमारा एग्जैक्ट रेटिना पर बनेगा, जिससे हमें इमेज क्लियर दिखाई देगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट है ज्यादा दृष्टि दोष। ज्यादा दृष्टि दोष क्या होता है कि सामान्यतः वृद्ध व्यक्तियों में नेत्र लेंस के कठोर हो जाने या फिर शरीरीय पेशियों के शिथिल हो जाने पर उत्पन्न दोष को क्या कहते हैं? ज्यादा दृष्टि दोष कहते हैं। आई बात समझ में? इसका कोई निवारण नहीं है। बस नॉर्मली क्या है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस का समायोजन का यूज़ किया जाता है चश्मे में, जिससे कि नॉर्मली सुधार आ जाता है। आई बात समझ में?
आई होप नेत्र लेंस एंड इट्स डिफेक्ट आप लोग समझ चुके होंगे। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछिए, उसका सलूशन नेक्स्ट लेक्चर में सलूशन बता दिया जाएगा। आई बात समझ में? आज तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।